Very good morning, students. Today, I'm going to teach you in Moral Science lesson number 8, showing kindness. Okay? See, when you are helpful and gentle towards others, you are kind to them. If you are kind to people, people are also kind towards you. Kindness is a quality that is found not only in humans but also in animals. Showing kindness means दया दिखाना. Kindness means दया और showing means दिखाना. So when you are helpful and gentle towards other, जब आप दूसरों के प्रति जेंटल होते हो, विनम्र होते हो और दूसरों की हेल्प करते हो, इसका मतलब ये है यू आर काइंड टू देम, आप उनके लिए दयालु हो. ओके, इफ यू आर काइंड टू पीपल, पीपल आर ऑल्सो काइंड टूवर्ड्स यू. और अगर आप दूसरों के प्रति काइंड हो, दयालु हो, तो लोग भी आपके प्रति दयालु होंगे. ओके, काइंडनेस इज a quality that is found not only in humans. दया सिर्फ एक ऐसी चीज़ है, दया एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है, मानव में पाई जाती है, इंसानों में पाई जाती है, बल्कि ऑल्सो इन एनिमल्स, जानवरों में भी पाई जाती है. ओके, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव हेल्प to make earth happy like the heaven above. ठीक है, इट्स अ 4-line पोएम. यहाँ दिया है कि दया के लिए किया गया छोटा सा काम, ओके, और लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और प्यार से बोला गया छोटा सा शब्द, ओके, मेक टू हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी, जो पृथ्वी को क्या करता है, अच्छा बना देता है, लाइक द हेवन अबव, जैसा कि स्वर्ग ऊपर है. मीन्स अगर हम दया के लिए छोटा सा काम करते हैं, ठीक है, प्यार से कुछ छोटे से शब्द बोल देते हैं, तो वो उस प्रकार है, उस तरह है जैसा कि स्वर्ग का मतलब है स्वर्ग में सब कुछ अच्छा होता है, लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो उस पृथ्वी को वो स्वर्ग बना देता है. मीन्स यहाँ जो रहने वाले इंसान एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हैं, उनके प्रति दया रखते हैं, उनके लिए हमेशा हेल्प करने को तैयार रहते हैं, तो वो पृथ्वी को स्वर्ग बना देता है. इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है यहाँ पे, द लॉयन एंड द माउस. Story is related to showing kindness. Here, see the story. There was a lion in a jungle. Once it was sleeping in its den. It was enjoying a sound sleep. Its snoring was echoing in the den. एक बार की बात है, एक लायन शेर सो रहा था, जंगल में रहता था, वो अपने डेन में सो रहा था. एंड दैट टाइम व्हेन ही वाज स्लीपिंग ही वाज एंजॉयिंग अ साउंड स्लीप, बहुत ही आराम से गहरी नींद में वो सो रहा था. और जब वो सो रहा था, उसके स्नोरिंग, जो उसके जब सोते हैं तो एक आवाज़ आती है, उसके खराटों की आवाज़ आ रही थी, जो उसके पूरे डेन में गूंज रही थी, इको कर रही थी. Suddenly it was woken up by something running up and down its back and tail. तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है, उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो उसके ऊपर है, जो उसके ऊपर चल रही है, दौड़ रही है, अप एंड डाउन कर रही है, उसके बैक पे, उसके पीठ पे और उसके टेल पर, पूंछ पर. Pretending it to be asleep, it realized that it was a mouse. और वो सोने का दिखावा करते हुए वो जो जानना चाह रहा था, वो उसने जानने की कोशिश की ये क्या है जो मेरे ऊपर चढ़ रही है, कूद रही है, मेरे बैक पे, मेरे टेल पे. उसने देखा कि वो एक माउस है. इट डिसाइडेड टू कैच होल्ड ऑफ द माउस, और उसने ये सोचा कि इसे पकड़ लूँ, उस माउस को, उस चूहे को पकड़ लूँ.
द लॉयन वेटेड फॉर सम टाइम एंड सून कॉट होल्ड ऑफ दिस माउस। लॉयन ने थोड़ी देर इंतज़ार किया और तभी अचानक से उस चूहे को उसने पकड़ लिया जो उसकी पीठ पर कूद रहा था। इट सेड टू द माउस, और लॉयन ने माउस से बोला, हाउ डेयर यू क्लाइम ऑन माई बॉडी। तुमने ये हिम्मत कैसे की कि तुम मेरे पीठ पे, मेरे शरीर पर चढ़ो। नाउ यू विल लॉस योर लाइफ, और तुम्हें अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ेगा, तुम अपनी लाइफ को खो दोगे। द लॉयन वॉज लुकिंग फ्यूरियस, और लायन ऐसा कह कि कितना बहुत ही डरावना दिख रहा था, क्योंकि उसने बहुत गुस्से में बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे शरीर पे चढ़ो, अब तुम्हें अपने प्राणों को त्यागना पड़ेगा। मीन्स अब तुम्हारी जान की रक्षा कोई नहीं कर सकता। नाउ माई लॉर्ड, नो माई लॉर्ड, आई डिड नॉट नो दैट इट वॉज यू। चूहे ने बहुत ही विनम्रता से ही इसका आंसर दिया, नो माई लॉर्ड, नहीं मेरे भगवान प्रभु, आई डिड नॉट नो डेट इट वॉज, मुझे ये नहीं पता था कि ये आप हैं। इट वॉज बाई मिस्टेक, ऐसा गलती से हुआ, मैं आपके ऊपर चढ़ा, ये गलती से हुआ। अगर मैं ये जानता कि ये आप हैं तो मैं कभी नहीं चढ़ता। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करिए। प्लीज़ डू नॉट किल मी, मुझे मत मारिए। प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। सम डे आई कैन बी ऑफ सम हेल्प टू यू, और किसी न किसी दिन मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सेड द माउस, माउस ने ऐसे बोला। तब क्या होता है, द लॉयन स्टार्टेड लाफिंग, और ऐसा सुनकर लॉयन हंसने लगता है। यू आर स्मॉलर देन माई वन फिंगर, तो मेरे एक उंगली से भी छोटे हो। एंड यू थिंक यू विल हेल्प मी, और तुम ये सोचते हो कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। इट सेड टू द माउस, उसने माउस से ये बात कही। द लॉयन फर्दर एडेड, और लॉयन ने ऐसा कह के और भी कुछ बोला, बट यू हैव इम्प्रेस्ड मी, लेकिन तुमने मुझे प्रसन्न किया, इम्प्रेस्ड किया है। सो आई थिंक आई शुड लीव यू, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। सेइंग दिस इट ड्रॉप्ड द माउस, और ऐसा कह के उसने उस चूहे को छोड़ दिया। थैंक यू माई लॉर्ड, इट्स सो काइंड ऑफ यू। धन्यवाद मेरे प्रभु, आप बहुत ही दयालु हैं। मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉन्ग लाइफ, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। सेट द माउस एंड रैन अवे फ्रॉम द प्लेस, और ऐसा कहकर चूहा उस जगह से भाग जाता है। इट रन एज फास्ट एज पॉसिबल, और वो इतनी तेज़ दौड़ता है कि मतलब जितना संभव हो सके उतना तेज वो दौड़ने की कोशिश करता है और दौड़ के उस जगह से भाग जाता है। इट डिड नॉट इवन टर्न बैक टू लुक एट द लॉयन, और वो इतनी तेजी से भागता है कि वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता है शेर को। टाइम पास्ट, समय बीत जाता है। वन डे द लॉयन वॉज मूविंग इन द जंगल, एक दिन शेर जंगल में टहल रहा था। सडनली इट गॉट ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नेट, और तभी अचानक वो एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। इट स्टार्टेड रोनिंग इन एंगर, और वो तभी गुस्से से दहाड़ने लगता है। जब वो जाल में फंस जाता है तो वो गुस्से से दहाड़ने लगता है। इट रोड एंड रोड बट नोबडी केम टू हेल्प, वो गुर्राता रहता है, गरजता रहता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने को नहीं आता है। सडनली द लॉयन हर्ड अ वॉइस, तभी अचानक शेर एक आवाज़ सुनता है। ओह माई लॉर्ड, हाउ कम यू गॉट ट्रैप्ड, ये मेरे प्रभु कैसे आप इस जाल में फंस गए। डोंट वरी, आई विल फ्री यू सून, आप चिंता मत करिए, मैं आपको जल्दी ही फ्री कर दूंगा, मैं जल्दी ही आपको इस जाल से छुड़ा दूंगा। व्हेन द लॉयन टर्न बैक इट सॉ द सेम माउस, और जब लॉयन पीछे मुड़ के देखता है तो देखता क्या है कि वो वही चूहा था जिसे उसने एक दिन उसकी लाइफ को बख्श दिया था। द माउस क्विकली स्टार्टेड कटिंग द नेट, और ऐसा कहकर वो चूहा जल्दी जल्दी उस नेट को काटने लगता है। विद इन एन आवर और सो द माउस कट द नेट एंड फ्रीड द लॉयन, लगभग 1 घंटे के अंदर चूहे ने उस नेट को काट के शेर को फ्री कर देता है उस नेट से। द लॉयन सेड टू द माउस, और तब लॉयन माउस से कहता है, यू वर राइट, तुम सही थे।
टुडे यू सेव्ड माई लाइफ, तुमने आज मेरे जीवन की रक्षा की है, तुमने मेरे जीवन को बचाया है। सेइंग दिस इट स्टार्टेड वॉकिंग विद द माउस, और ऐसा कह के वो दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। सो आप पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि शोइंग काइंडनेस मीन्स क्या है। एक बार शेर ने उस चूहे के प्रति, जो बहुत मामूली सा छोटा सा चूहा था उस शेर के कंपैरिजन में, लेकिन शेर ने दया दिखाई तो उस चूहे को बचा दिया और उसे छोड़ दिया। शेर ने उसकी जान को बचा के उस चूहे को छोड़ दिया। तो इसका क्या हुआ, इसके प्रति उत्तर में, इसके रिप्लाई में चूहे ने भी उस शेर की रक्षा की। कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, सबकी सेम इम्पोर्टेंस, सेम वैल्यू रहती है। ठीक है, हम किसी के प्रति अगर अच्छा काम करते हैं तो ज़रूर उससे भी हमें रिटर्न में कुछ अच्छा ही मिलता है। तो हमें हमेशा लोगों के प्रति काइंडनेस दिखाना चाहिए, हमें हमेशा लोगों के प्रति हेल्पफुल रहना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमें भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इस लेसन को आप फिर से पढ़ेंगे और पढ़ के कोशिश करेंगे इन चीज़ों को अपने अंदर लाने की कि यू शुड बी जेंटल एंड हेल्पफुल टुवर्ड्स अदर। ओके चिल्ड्रन।